Viewers, 17 states, 102 seats and phase 1 is over. All eyes are now on the rest of 6 phases as the marathon of the 2024 polls has begun. Who will wear the winning crown will be revealed on June 4. But before the official announcement, the chest thumping has begun with PM Modi claiming that voters have favored the NDA. The Prime Minister also went on to give lessons to the opposition, stating that only hard work pays off and there was one-sided voting in favor of the BJP. Union Home Minister Amit Shah, who was in Rajasthan where he boasted of BJP expanding its footprints and predicted that Congress will be wiped out soon. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath also joined the bandwagon of PM Modi and Amit Shah in claiming that the BJP will win all 8 seats in UP, which went to polls day before yesterday. साथियों, कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। कल पहले चरण का चुनाव था। 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। राजस्थान, क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। But viewers, the INDI Gathbandhan is in no mood to take lessons. Congress MP Rahul Gandhi reiterated his BJP will only get 150 seats in the 2024 polls claim. Sachin Pilot went a step ahead and asserted that BJP will be wiped out from the south and will get half of what it claimed to win in the north. For the Samajwadi Party, it was a flop show on day 1 for the BJP. Listen in. ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। कांग्रेस पार्टी के सब उम्मीदवार जीतेंगे और जहां पहले चरण के मतदान हुआ है वहां कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मैंने कहा ना कि साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, ये भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी दोनों चरणों में। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। While the INDI constituents appear to be confident following the first phase, are they able to paper over the cracks within? Apparently not. In Telangana, Chief Minister Revant Reddy has lashed out at Congress allies DMK's insult to Sanatan Dharma multiple times. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in her rally alleged that Congress and left are not INDI bloc in Bengal but BJP agents. Sample these reactions. जो सनातन के खिलाफ आपके अलायंस पार्टनर डीएम के नेता ने कहा, उसके बारे में आपको लगता है जो कहा वो ठीक कहा? वो गलत है। कौन ठीक बोला है? वो उनका माइंडसेट है, उनका माइंडसेट वो उनको बोलना है। पार्टनर है वो ना, तो और कांग्रेस पार्टी से परिवार में भी अलग अलग सोचदार रहता है, अलग अलग सोच रहते हैं, अलग अलग बात होते रहता है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों को मैं दिखाता हूँ, परिवार में दो पार्टी में है सो वाले, हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो दे आर इन डिफरेंट पार्टीज इन भारतीय जनता पार्टी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कोई इंडिविजुअल कोई कुछ के उनके माइंडसेट से कुछ कहा तो वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, उसके लिए हम जो बोलना है वो बोलेंगे। आप उस अलायंस पार्टनर, उस सरकार के पार्ट हैं। तो क्या
कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, कुछ बोले तो गलत रहा तो गलत बोल के हम बोल सकते हैं, उनका लेकिन किसी ने बोला नहीं कांग्रेस पार्टी से। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा स्टेटमेंट को क्यों नहीं लेते आप? क्यों मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या कांग्रेस आप पार्टी में? कह रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म के बारे में कहा था वो गलत है? बराबर गलत है। किसी धर्म के खिलाफ कोई बोले तो वो ठीक नहीं है। आपको लगता है इसका असर कांग्रेस पार्टी पर? डाइवर्सिटी, हर आदमी का, हर जाति का, हर धर्म का अलग अलग नियम है, अलग अलग नियम अलग अलग लोग मानते हैं। हमारा नियम हम मानते, उनका नियम उन मानते, मगर किसी के नियम के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ कहा तो वो ठीक नहीं है। वैसे लोगों को पनिशमेंट देना जरूरी है। तो आप, वो इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू धर्म हो, तो उदयनिधि स्टालिन को पनिशमेंट देना चाहिए? जरूर देना है, क्यों नहीं? अच्छा, पनिशमेंट देना चाहिए। हाँ, जो सिस्टम चलना है, सिस्टम तो प्रिवेल हो जाना है। सिस्टम तो मोदी जी डिमोलिश करके छोड़ दिए। আমি শুনছি কেউ কেউ বলছে আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট കോൺഗ്രസ്ക്ക് দেওয়ার অর্থ ബിജെപിക്ക് দুটো ভোট দেওয়া। അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ചോദിച്ചതായി കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത്, എന്താണ് കസ്റ്റഡി എടുക്കാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കേസ് എടുക്കാത്തത്? രാഹുൽ ഗാന്ധി, നിങ്ങളെ മുത്തശ്ശിയില്ലേ ഈ രാജ്യത്താകെ അടക്കി വാണിരുന്ന കാലം? അവരായിരുന്നു ഞങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടത്. എത്ര കാലം? 1.5 വർഷം. അപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങളെ അശോക് ചവാനെ പോലെ അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരല്ല കേട്ടാ.